हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार यादव। वीडियो के इस सीरीज में हम लोग पढ़ रहे हैं एपी। यह है प्रश्नावली 5.3। प्रश्नावली 5.3 के अब तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 14 तक देख चुके हैं। प्रश्नावली 5.1 कवर कर लिए हैं, प्रश्नावली 5.2 कवर कर लिए हैं, और एपी का जो भी कंसेप्ट है वो हम लेक्चर 1 में बताए हैं। आप लेक्चर 1 में देख सकते हैं। बाकी हम वीडियो में केवल क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं वन बाई वन। ये क्वेश्चन नंबर 15 है। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहले एक क्वेश्चन पूरा लैंग्वेज में दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन को कन्वर्ट करना होगा हमको एपी में, फिर हमको सोल्व करना होगा। आइए देखते हैं। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में यानी ठेकेदारी कोई काम होता है, वही बताया जा रहा है। एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। यानी एक निर्माण का कार्य यानी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बिल्डिंग बनने का। उसमें है एक ठेकेदारी है, जिसमें यदि कोई भी कार्य में लेट से आता है तो उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाता है। जुर्माना कैसे है ये देखिए। यदि पहला दिन यानी जो काम चल रहा है, यदि काम को कंप्लीट करने में एक दिन लेट होता है तो 200 का उस पर क्या लगेगा, जुर्माना लगेगा। दूसरे दिन 250 का लगेगा। तीसरे दिन 300 का लगेगा। अर्थात प्रत्येक उत्वर्ती उत्तरवर्ती दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपया अधिक है। यानी पहला दिन यानी काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, यदि कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट होने में एक दिन लेट होता है तो उसके लिए 200 फाइन है। उसके बाद जितना लेट होते जाएगा उसमें 50-50 रुपया जुड़ते चला जाएगा। यही क्वेश्चन है। अब पूछ रहा है, एक ठेकेदार जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब करता है। यानी 30 दिन लेट करता है तो उसे कितना रुपया जुर्माना करेगा। मतलब यहाँ पे एन दिया हुआ है। एन कितना है, 30। ये 50 क्या है, डी है, यही सार बनतर है। और ए क्या है, यही तो 200 है, पहला पद 2 है। तो यहाँ ए मालूम है आपको, एन मालूम है आपको, डी मालूम है आपको। एस से निकालना है यानी एस 30 निकालना है। निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। आइए इसको लैंग्वेज में पहले लिखते हैं। 15 लिखेंगे। हल। यहाँ क्या दिया है, पहले दिन का जुर्माना। इसको मान लेते हैं A1, या इसी को हम ए बोलते हैं। प्रथम पद कितना है, 200 रुपया। दूसरे दिन का जुर्माना यानी A2 क्या हो जाएगा, 250 दिया ही हुआ है। तीसरे दिन का जुर्माना यानी A3 कितना दिया हुआ है, 300 रुपया। अब लिखेंगे। अब पूछ रहा है कि 30 दिन कार्य विलंब होता है तो कितना फाइन देना पड़ेगा। तो यहाँ लिख देते हैं। तीस दिन काम, कुल विलंब दिनों की संख्या यानी कितना दिन विलंब हुआ है, हम उसको लिखना चाह रहे हैं। एन एन इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 30। अब अब लिखिए, A1 A2 A3, A1 A2 A3। ये क्या है, यह एपी है, जुर्माने का एपी, जुर्माने का एपी। यहाँ फिर लिख सकते हैं A1 इक्वल टू 200 250 300।
सिमिलर है, जुर्माने का ये कर लिया, आप लिख दीजिएगा। आइए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अब देखिए क्या है यहाँ पे, 200, 250, 300, क्या है, ये पी में है। प्रथम पद तो 200 मालूम ही है, सार्व अंतर निकालना है हमको। सार्व अंतर यानी डी, क्या हो जाएगा, दोनों घटा दीजिए। या सिंपली बोल रहा है कि 50-50 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है जुर्माना हर विलम्ब होने के उसके बाद एक एक दिन, तो 50 रुपया ही तो सार्व अंतर है, तो क्या हो जाएगा, 50 रुपया सार्व अंतर हो गया। अब एस एन बराबर क्या लिख सकते हैं, यानी जोड़ रहे हैं, यदि एन दिन का मान लीजिए कि 10 दिन लेट हुआ तो टोटल कितना जुर्माना देना होगा, यही यहाँ एस एन से लिखा जा रहा है। यानी टोटल जुर्माना एन इक्वल टू n/2, क्या लिख सकते हैं, 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब n की जगह पे हमको लिखना है 30, जो कि दिया हुआ है, यानी 30 दिन लेट होता है तो टोटल कितना जुर्माना देना होगा, तो n की जगह पे 30 लिख दे। तो जहां जहां n है वहां क्या लिख दीजिए, 30 लिख दीजिए। एक क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब एक का वैल्यू रख दीजिए, एक कितना है यहाँ से देख सकते हैं आप, या पिछले पेज में निकाले भी हैं, 200 प्लस 29। डी कितना है, अब ये से 50 होगा। अब देखिए ये हो गया 15, ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9×5 = 45 के 5 हाथ में 4, 5 दूना 10, 4 14, ये कितना हो जाएगा, 15 इंटू 1850, गुना कर दीजिए, 15×5 = 75 के 5 हाथ में 7, 15×8 120, और 7 127 के 7, 15 अब 12 27, 15 अब 12 27, रुपया 27,750 रुपया, इतना क्या हो जाएगा, टोटल रुपया हो जाएगा। 30 दिनों लेट करता है तो इतना रुपया उसको देना पड़ेगा। अतः लास्ट में एक लाइन ऐड करते हैं हम लोग, अतः 30 दिन विलंब होने पर कुल कितना रुपया देना होगा, 27,750 रुपया देना होगा। यही क्या हो गया, यही मेरा आंसर हो गया। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।